विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है आज और आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। डीएपी, रोजगार, स्वास्थ्य और आरक्षण समेत कई मुद्दों की शीत सत्र में गूंज रही। डीएपी खाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार नोकझोंक भी हुई। विधानसभा के शीत सत्र में अब तक 7 विधेयक जो है वो पारित हुए हैं। डीएपी खाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा के शीत सत्र में अब तक 7 विधेयक जो हैं वो पारित हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, तीसरे दिन की कार्यवाही जिस तरह से हंगामेदार देखने को मिली और अब ऐसे में आज अंतिम दिन है कार्यवाही का, 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। क्या क्या रहने वाला है आज की कार्यवाही में अपराजिता? देखिए, सबसे पहले मैं स्केड्यूल की बात करती हूँ, यानी 11 बजे से जो सदन की कार्रवाई है, आखिरी दिन के सदन की कार्रवाई, उसकी शुरुआत होने वाली है। 11 बजे से जो सबसे पहले जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं, 2 रखे गए हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, यानी कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद और कई और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है। यानी किस तरीके से जो पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं पूरे दीवार वॉल्स पे जो चिपकाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदेश जो खूबसूरत लगना चाहिए उसकी वजह से बदसूरत लगती हुई नजर आती है। इन चीजों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे प्रस्ताव रखे गए हैं। तो इन चीजों पर आज सबसे पहले चर्चा होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है आफ्ताब अहमद, जिन्होंने कल भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था डीएपी खाद की, अगर हम बात करते उस पर चर्चा भी करते हुए नजर आए थे, तो आज वापस से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उनके लिए रखा गया है, तो उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा एक हो जाता है कि किस तरीके से अगर अनुसूचित जाति को जो 100 गज की जो प्रॉपर्टी जो लैंड दिया गया है, तो उसमें आदित्य चौटाला ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे हैं कि उन्हें जो मूल सुविधाएं होती है वो नहीं दी जाती। तो उन चीजों पर आदित्य सुरजेवाला जो आईएनएलडी के विधायक है, उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, तो इस पर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो ये 2 अहम मुद्दे हैं जिस पर आज प्रस्ताव डाला गया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन से लेकर के हमने तीसरे दिन तक देखा किस तरीके से कुछ कुछ मुद्दे थे जो पहले दिन भी चर्चा में रहे थे और आज भी माफ कीजिएगा कल तक चर्चा में रही थी। उम्मीद की जा रही है कि आज भी उन मुद्दों पर चर्चा रहेगा। जो सबसे अहम हो जाता है वो डीएपी खाद का मुद्दा हो जाता है साधना। तो डीएपी खाद, हालांकि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, यानी किसानों को कतार में खड़े होने की जरूरत पड़ रही है, ब्लैक मार्केट से खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। सुबह 4 बजे वो कतार में खड़े होते हैं, अब जो मंडी में जाने के बजाय उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ता है डीएपी खाद खरीदने के लिए। तो इस तरह की चीजें लगातार चर्चा में रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज भी चर्चा में रहेगी। हालांकि पक्ष के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करते हैं, कृषि मंत्री की बात करते हैं, तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डीएपी खाद पूरी तरीके से स्टॉक में है। जिस किसानों को जिस समय पे जरूरत पड़ रही है डीएपी खाद की, उस तरीके से उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारणवश किसान कंफ्यूज हो रहे हैं और उसकी वजह से और ज्यादा स्टॉक खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखा गया कि अगर प्रशासन के कारण कोई दिक्कत हो रही है, बंटवारे में दिक्कत हो रही है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी अगर प्रशासन की वजह से कोई भी चूक हो रही है। तो डीएपी खाद का मुद्दा लगातार चर्चा में रही है। इसके अलावा डेंगू की हम बात करते हैं तो ये समय है जब डेंगू बहुत ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जितने जो केसेस हैं उसे छुपाया जा रहा है, उसे दिखाया नहीं जा रहा है। जरूरत है किसी चीज की, वो है ध्यान देने की कि डेंगू किस तरीके से फैले ना, जानलेवा ना हो। क्योंकि अर्जुन चौटाला ने जिस तरीके से डेंगू पर कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि डेंगू जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं लगातार चर्चा में रही है, तो संभव है कि आज भी चर्चा में है। उसके अलावा अगर हम HRNM की बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसे हटाया जाएगा। युवाओं के साथ, भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन चीजों पर आज भी चर्चा संभव है। और इसके अलावा एक और अहम चीज हो जाती है आज, यानी विधानसभा सत्र की 1-2 और प्रस्ताव है जिसे पारित करना है, तो वो भी आज होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, यानी पंचकुला के पंचकमल में विधायक दल की बैठक होने वाली है आज भारतीय जनता पार्टी की। जी
बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, सत्र की कार्यवाही से ठीक पहले ये बैठक रहेगी अपराजिता, और ये भी जानकारी दीजिए कि कितने बजे ये बैठक रहने वाली है और किन किन मुद्दों पर आज बातचीत की जा सकती है इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्यवाही के बाद यानी शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है पंचकुला में, पंचकमल में ये बैठक होने वाली है। यानी आखिरी दिन की जो सदन की कार्यवाही है उसके समाप्त होने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंचकमल पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मूलतः अगर बात की जाए जिस तरीके से सदन की कार्यवाही रही है, तमाम चीजें रही है, संभव है उन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि उसका इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें उस विधायक दल की बैठक से निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि शीतकालीन सत्र की जो कार्यवाही है वो ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी। अब तक 3 दिन की अगर हम बात करें तो अब तक 7 विधेयक जो हैं वो पारित हो चुके हैं और एक बिल भी यहां पर जो है वो पारित किया गया है, जो जॉब सिक्योरिटी बिल पारित किया गया है। और इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नारायण सैनी ने यह भी कहा है कि हमने तमाम युवाओं को 1,20,000 युवाओं को हमने नौकरी भी दी है और वादा भी किया है। और ऐसे में इसी मुद्दे पर जब विपक्ष जो है वो सदन में सरकार को घेरता हुआ नजर भी आया और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष ने सवाल किए और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारी भी रही। आज किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है और सरकार की कितनी आज की कोशिश रह सकती है कि किस तरह से जवाब दिया जाए अपराजिता? बिल्कुल, देखिए अगर युवाओं की हम बात करते हैं तो जो बिल पास हुआ है संभव है कि उन चीजों पर भी चर्चा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। जो लॉ पास हुए हैं, जो स्टूडेंट को नौकरी देने वाले कर्मचारियों को जो पक्के करने की बात हुई है, संभव है कि उस पर आज चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। और हालांकि कांग्रेस इन चीजों से संतुष्ट नहीं है तो संभव है कि आज भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है।